वेलफेयर सोसाइटी एवं रनर एकेडमी द्वारा एक दौड़ 100 गांव की ओर आयोजन की गई, जिसमें से अभी तक इस संस्था द्वारा 50 गांवों को कवर कर लिया गया है, जिसमें नयनतारा योग वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य होगा बच्चों और बुजुर्ग लोगों को योग और दौड़ के माध्यम से गांव और शहर के लोगों को स्वस्थ रहना। यह मध्य प्रदेश की पहली संस्था होगी जो स्वास्थ्य और योग के साथ साथ योग करने वालों को अपनी ओर से सामग्री वितरित करती है। नयनतारा योग वेलफेयर सोसाइटी एएनएम रनर्स एकेडमी इंदौर मध्य प्रदेश के तत्वाधान में एक दौड़ 100 गांव और स्वास्थ्य की ओर का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि प्रति सप्ताह में हर एक गांव में जाकर योग और स्वास्थ्य के प्रति हम नयनतारा वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जागरूकता अभियान के तहत उन गांव में अपनी निगाह भी बनाए रखते हैं ताकि वे लोग निरंतर योग और दौड़ में सम्मिलित रहें। और अभी तक नयनतारा योग वेलफेयर सोसाइटी ने करीब 50 गांव में यह अभियान पूरा कर लिया है। वहीं संस्था नयनतारा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 100 गांव में अपना यह अभियान और चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य, योग और दौड़ जैसे मुद्दों को विशेष महत्व दिया जाएगा। संस्था नयनतारा का यह मंत्र कोरोना काल के समय भी लोगों के लिए बहुत काम आया था और यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी संस्था होगी जो दौड़ने और योग करने वालों को अपनी तरफ से सामग्री भी वितरण करेगी। विस्तृत जानकारी देते हुए संस्था संचालक ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। कि हम जो गांव में जाते हैं तो गांव में जहाँ पे जिसको बोलते हैं ना, एक झिझक रहती है कि ये लोग कौन है, क्या है, तो ये अगर ये एक न्यूज़ जाती है कि ये किस पर्पज़ से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उस गांव में हम लोगों को थोड़ा सा एक रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, वो पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ है कि हमारे जैसे और कई लोग जिनके मन में इच्छा तो रहती है, बट उनको लगता है कि हम ये इस टाइप का कोई भी काम करेंगे सामाजिक, तो उसमें हमको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आपके छोटे से एफर्ट्स में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि अगर, और ख़ासकर रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को एक अनुभव है कि कोरोना काल में जितने भी जो दौड़ने वाले थे, हमारे जितने भी मैराथनर्स हैं, उनमें से इक्का दुक्का केस ही ऐसा है जिनको कोई तकलीफ़ हुई है, नहीं तो या तो हुआ नहीं, और हुआ है तो जिसको बोलते हैं ना बहुत माइनर। अब तक आपसे कितने गांव जुड़ चुके हैं और कितने लोग जुड़े हैं अब तक? हम लोग 49 गांव कर चुके हैं, और 49 गांव में अगर बच्चों की गिनती की बात करूं तो कम से कम कुछ नहीं तो 500 बच्चे अभी उसमें जुड़े हुए हैं। किस तरह रिस्पांस मिल रहा है गाँव से? गांव से शुरुआत में थोड़ा रिस्पांस अच्छा नहीं था, क्योंकि लोगों को झिझक लगती थी कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मामला रहता है ना सब। लेकिन अब करीब तकरीबन आसपास के गांव से उनको पता पड़ता है कि नहीं, एक कुछ 4-6 लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं और वो बच्चों को ऐसा करवाते हैं, तो अभी अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल रहा है। कितने गांव जोड़ने की, कितने लोग जोड़ने की उद्देश्य है? हम लोगों का भी शुरुआत में 100 गांव जोड़ने का उद्देश्य तो है ही, और ईश्वर ने चाहा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, बट ये हमारे मन में है कि इंदौर और देवास के हम सारे गाँव कवर करें। आपका नाम और? मेरा नाम अरविंद मिश्रा है, और ये श्री मुकेश खंडेलवाल जी हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है। ये मुकेश खंडेलवाल जी ये मैराथनर हैं, 42 किलोमीटर और ऐसे मैराथन में दौड़ते हैं। मैं रनर्स हूँ, और पहले हम नेहरू स्टेडियम ग्रुप एएम परिवार है, वहाँ से हम जुड़े हुए थे। कोरोना के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ जाना बंद हो गया हमारा। फिर हम लोगों ने बाईपास पे सिटी फॉरेस्ट गार्डन के वहाँ पे हम लोगों ने रनिंग स्टार्ट की। कुछ हमारे 2-4 मित्र साथ में थे। वहाँ दौड़ते दौड़ते गाँव के बच्चे आके हमको देखते थे, तो धीरे धीरे हमने उनको ज्वाइन किया कि भाई आप लोग भी आइए, आप लोग भी दौड़िए, रन कीजिए, हमारे साथ एक्सरसाइज कीजिए। तो कुछ बच्चों ने स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम बाद कुछ बच्चे कम हो गए, तो हमने धीरे धीरे प्लान किया कि भाई क्यों नहीं हम गांव-गांव जाकर को रनिंग होगा, एक्सरसाइज होगा करवाएं। कितने गाँवों का आपका लक्ष्य है और कितने बच्चे अभी तक आपसे जुड़े? हमारे 100 गाँव का लक्ष्य है। हमें कैप्शन ये रखा है 1-150 गाँव की ओर। इसमें हमारे अभी 49 विलेज हो चुके हैं, उसमें करीबन हमारे 500 बच्चे हमारे से जुड़ चुके, जिन्हें हम एक्सरसाइज रनिंग योगा करवा चुके हैं। 50वां गाँव हमारा बढ़िया कीमा है, वो रहेगा 17 दिसंबर संडे को। इस दौड़ का मेन उद्देश्य क्या है? इस दौड़ का मेन उद्देश्य है कि बच्चे स्वस्थ रहें। आजकल हर बच्चे क्या है, मोबाइल में लगे हुए हैं, अपने शरीर पे कोई भी ध्यान है। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा रनिंग करेंगे तो फिट रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे और आगे प्रोग्रेस करेंगे। सर, आपके द्वारा कहीं स्कूलों में भी पहल कही है कि बच्चे आपसे जुड़े इस टाइप से? नहीं, हम स्कूल के भी बच्चे आते हैं। कहीं भी कोई स्कूल होता है तो सर आसपास के गाँव के बच्चे भी होते हैं उसमें। तो हम तो गाँव को फोकस करते हैं कि गाँव में जितने बच्चे मैक्सिमम आ जाएँ उतने आ जाएँ। कई गाँव ऐसे भी है कि जैसे व्यासखेड़ी एक गाँव है, व्यासखेड़ी के गाँव के आसपास के कम से कम 5-7 गाँव में हमारे साथ वो बच्चे गए,
20 से 25 बच्चे थे वहाँ के। तो गाड़ी हमारी उनको लेने जाती थी, वापस छोड़ने जाती थी। पूरा वर्कआउट होता था आसपास के गाँव में। तो ये भी हमारे साथ हुआ है। कुछ मैराथन रखते हैं साल में हम 2 मैराथन रखते हैं, 2-3 मैराथन। जैसे कि गुड़ी पड़वा रन होता है, मकर संक्रांति रन होता है। ये 4-5 मैराथन कर चुके हैं। बीचों हफ्ते में चौहान साहब का राघव कपा फार्म हाउस है, तो चौहान साहब हमें फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल करवा देते हैं। भाई साहब का पूरा सपोर्ट रहता है। उसके बाद हम कन्या भोज भी करवाते हैं दोनों नवरात्रि पे। तो हमारा तीसरा कन्या भोज का हुआ अभी, उसमें हमारे कम से कम 250 बच्चों की भोजन प्रसादी थी कन्याओं की। आपका नाम बता। जी, मुकेश खंडेलवाल, नयनतारा स्पोर्ट्स एंड योगा वेलफेयर सोसाइटी।